हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के इस वीडियो में वर्गमूल के पार्ट 3 लाए हैं, जो कि आप पढ़े हैं पार्ट 2 वीडियो में कि 121 का वर्गमूल किस तरह से हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा, और 144 का, ये दोनों तो आप उसी वीडियो में जान चुके हैं। तो आगे चलते हैं। आप लोगों को बनाने के लिए HW में दिए थे कि 169 का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद 196 का, उसके बाद 225 का, उसके बाद 256 का। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इन्हीं चारों प्रश्न का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 169 का वर्गमूल निकालने की ओर। तो 169 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताए थे एक ट्रिक याद रखने के लिए कि तुरंत वर्गमूल बनाने के लिए कि जिसके अंत में 1 रहे, 1 या 9 से खिलाना है। जिसके अंत में 4 रहे तो 2 या 8 से खिलाना है। जिसके अंत में 5 रहे तो 5 से ही खिलाना है। जिसके अंत में 6 रहे तो 4 या 6 से खिलाना है। जिसके अंत में 9 रहे तो 3 या 7 से खिलाना है। इतना ही आपको याद रखना है। और वर्गमूल, जो भी पूर्ण वर्गमूल होगा, बहुत जल्द ही बनेगा। 10 सेकंड क्या, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्द आप बना सकते हैं। 10 सेकंड क्या, 5 सेकंड में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले 169 का बनाएंगे। तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले जोड़ा लगाना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा हम लगा लिए। जोड़ा लगाने के बाद जो बचता है बाकी संख्या, सबसे पहले उसमें खिलाएंगे। तो मेरा यहाँ बेजोड़ा बच गया, मतलब एक संख्या बचा। तो सिर्फ एक बचा तो एक संख्या को ही खिलाएंगे। तो यहाँ एक संख्या मेरा क्या है, एक ही है। जब एक ही है तो हम क्या, सबसे पहले एक से खिलाएंगे। अगर जिस भी वर्गमूल निकालते हैं तो जिस भी संख्या से खिलाते हैं तो उसको 2 बार गुना करते हैं। एक से खिलाएंगे तो एक को 2 बार गुना करेंगे। 1 गुना 1 एक ही होगा। देखिए एक ही है यहाँ पे, और मेरा 1 से खिला रहे हैं तो गुना करके क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो हम 1 से खिला देंगे, खिला देते हैं। तो सबसे पहले इसे कर लेना है। और 1 से खिलाएंगे तो क्या बोले हैं, 1 को 2 बार लिखना है। 1 को जब हम 2 बार लिख दिए तो यहाँ क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। अब 1 गुना 1 1। अब 1 से खिलाए तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब क्या होगा, इसमें यहाँ पे जुटेगा और यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे जुटेगा तो 1 1 कितना हो गया, 2। और यहाँ पे घटेगा तो 1 में से 1 घट गया तो 0 होता है। वैसे यहाँ कोई संख्या है नहीं तो हम यहाँ क्या दे देंगे, कट्टी दे देते हैं। अब इसका मतलब हुआ, ये जो जोड़ा है, जोड़ा का मतलब हुआ कि यहाँ से अब जोड़ा ही उतरेगा। तो जोड़ा ही उतार दिए, मेरा उतर गया 69। तो अब यहाँ से उतरने वाला है नहीं है। जब नहीं है तो तब देखेंगे अंत में। अंत में मेरा यहाँ क्या है, 9 है। 9 है जब, तो देखेंगे कि जिसके अंत में 9 रहे वो 3 या 7 से खाता है। तो यहाँ मेरा पहले क्या है, 2। अगर हम सबसे पहले 3 से जांच करेंगे, 3 से खिलाएंगे तो इस पे 3 रख देंगे और 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। देखिए अगर ये मिल गया, देखिए तो यहाँ भी 69, यहाँ भी हम 3 से खिला रहे हैं तो मेरा 69 आ गया। अगर आ जाता है तो 3 से ही खिला देंगे। अगर नहीं आता तब हम 7 से जांच करते। तो 3 से मेरा खा रहा है तो क्या करेंगे, खिला देंगे। तो 3 से खिलाएंगे तो 3 को 2 बार लिख दिए और यहाँ पे 3 एक बार लिख देंगे और इसको गुना कीजिए तो मेरा आ रहा है 69। अब ये जुटेगा और ये घटेगा, ये जुट जाएगा तो 3 3 6, 2 का 2 ही। अब ये घटेगा, 69 में से 69 घट गया, मतलब कट्टी या तो 0। अब देखिए, अब मेरा पूरा फाइनल वर्गमूल बन गया। 169 का वर्गमूल क्या हो गया, यही मेरा वर्गमूल कहलाता है। 169 का क्या हो गया, 13 हो गया। और इसका हमेशा दुगुना होता है। देखिए 13 का दुगुना क्या हो गया, 26। प्रत्येक वर्गमूल में पूर्ण वर्गमूल होगा तो इसका क्या होगा, हमेशा ये दुगुना होगा। तो आगे चलते हैं। 196 और 225 और 256। उतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपका समय भी नहीं लेंगे और आप जो है अब फास्ट
चलेंगे। देखते हैं, तेजी से करते हैं। अब 196 का है तो उसी प्रकार से 196 का करेंगे। जोड़ा लगा दिए और 1 से खिला दिए एक बार में। कैसे खिलाए एक बार में? ठीक, 1 से गुना करेंगे, 1 ही आता है। अगर 2 से खिलाते हैं तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4। 1 में कभी 4 खाएगा? नहीं खाएगा। या तो 1 के बराबर आना चाहिए या 1 से कम आना चाहिए। तो हम तो 1 से खिला रहे हैं तो 1 के बराबर ही आता है, तो खिला दिए एक बार में। तो अब 1 1 ये 2 हो जाएगा और एक बार में खिला दिए। अब ये कट्टी हो गया। अब यहाँ से जोड़ा ही उतरेगा 96। अब देख रहे हैं जिसके लास्ट में 6 आया तो वो कितना से खाता है? 4 या 6 से। तो पहले 4 से जांच करेंगे। 2 यहाँ है, उस पर 4 रख देंगे और 4 से खिला देंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए मेरा खा रहा है तो खिला देंगे 4 बार में। चलिए देखिए, ये 14 का दुगुना 28 हो गया ना। चलिए ये भी देख लीजिए। और आप बता रहे हैं आपको 225 का वर्गमूल। तो 225 का भी ध्यान से देखते रहिए और अभ्यास कीजिए। पेन और कॉपी लेके बैठिए, आराम से बनाइए। 225 का वर्गमूल। तो अब देखिए 225 का वर्गमूल उसी प्रकार से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ आ गया 2। अब 1 से खिलाते हैं तो 1 को 2 बार लिखते हैं, 1 गुना 1। 1 से तो ज्यादा है यहाँ, तो जांच कर लेते हैं। 2 से खिला के 2 से खिलाते हैं, 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये बताइए, मेरा यहाँ 2 है और खिला रहे हैं जिस संख्या से, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कभी खाएगा? क्या बोले हैं? 2 है तो या 2 के बराबर आना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। उससे ज्यादा हो रहा है तो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा तब हम किससे खिलाएंगे? 1 से ही खिलाएंगे। 1 से खिला दिए, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ जुट जाएगा 1 1 2। एक बार में खिलाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 में से 1 घट गया 1। अब यहाँ जोड़ा ही उतरेगा 25। अब देखिए अब यहाँ से उतरने वाला है? नहीं है। नहीं है तो जिसके अंत में 5 रहता है वो 5 से ही खाता है। आराम से 5 लिख दीजिए, 2 बार खिला दीजिए, खा जाएगा पक्का। 5 25, हासिल बचा दो, 5 दूनी 10, 2 बार देखिए खा गया। और ये घट के कट्टी हो गया, ये 5 5 10, हासिल बचा 1 2 1 3। देखिए 15 का दुगुना क्या हो गया? 30। हमेशा हो रहा है दुगुना। इसमें भी आपको मिला दुगुना, इसमें भी दुगुना। चलिए अब आगे चलते हैं। 256। क्या? 256। अब 256 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से तेजी से बनाएंगे। जोड़ा लगा दिए। जोड़ा लगाने के बाद 1 से खिलाएंगे, 1 से खाएगा। 1 1 2, 2 में से 1 गया 1 और 6। जिसके अंत में 6 आता है किससे खाता है? 6 से। तो वो सुन रहे हैं मतलब अभी डिस्टर्ब